पहली बार शुरू किया था, इन सभी की दिक्कत आई थी या नहीं आई थी? रात की नींद कहते हैं ना हम, वो चैन की नींद जो होती है ऑन रोड आ चुकी है। सर ने मेरे को एकदम से बोला कि आज रात को तुम्हें पुणे निकलना है बनेसगढ़। जैसे शादी की जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, लेकिन बिजनेस की जोड़ियाँ जो होती है वो विजन से, मेहनत से और त्याग से बनती है। 150 से ज़्यादा मशीनें, प्रोटोटाइप्स या फिर जो चलती मशीनें हैं, 200 से ज़्यादा एम्प्लॉय, और ये सारा सिर्फ 5 साल में। सर अब मेरी एक क्यूरियोसिटी आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जानने की, ये पता करते हैं कि यार ये कैसे हुआ। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लेट सपोज कि मैं शुरू कर रहा हूँ तो फैमिली मुझे बोलेगी कि भाई तुम नौकरी करो, नौकरी करने के बाद तुम्हारी शादी होगी, फिर शादी होने के बाद वो साइकिल चलेगी। तो सभी के साथ होता है, मतलब वो कोई गलत बात नहीं है, होता ही है। फिर हमारा एक सपना रहता है, ठीक है। तो आपने तो यहाँ तक पहुँच गए, तो आपको शुरुआत में जब आपने पहली बार शुरू किया था, इन सभी की दिक्कत आई थी या नहीं आई थी? सेकंड, अगर आई थी तो आपने उससे कैसे टैकल करा और किस तरीके से आपने उसको मैनेज करा स्ट्रेस को, और फिर यहाँ तक स्टार्ट का जो नींव डाली वो कैसे डाली, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो जी, जैसा आपने कहा कि एक आम इंसान के तौर पे हर इंसान की सक्सेस के अंदर उसकी फैमिली होती है, और अगर वो पीछे आता तो भी उसकी फैमिली कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। बिल्कुल सही। मसलन कि अगर किसी इंसान की वाइफ, उसके पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं है तो वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे भी आ सकता है, और इसी तरह से अगर फैमिली पूरी कोऑपरेटिव है तो आगे बढ़ सकता है। नेचुरली अगर हम किसी एक हाईली पेड जॉब से जब छोड़ते हैं और अपना कुछ वेंचर स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तकलीफें बहुत आती हैं, और नेचुरली वो सारी तकलीफें मुझे भी आई है। हम यानी कि हम जब वेंचर स्टार्ट किया दोनों ने, तो उस सारी तकलीफों को हमको सामना करना पड़ा। यानी कि इतना पैसा का क्रंच, क्योंकि हम लोग सारा अपना इन्वेस्टमेंट उसमें डाल चुके थे, मनी क्रंच, उसके अलावा हमारी जो कस्टमर से कमिटमेंट्स है वो पूरे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। साथ साथ जो रात की नींद कहते हैं ना हम, वो चैन की नींद जो होती है वो सारी हमारी पूरी मतलब एकदम ऑन रोड आ चुकी थी, क्योंकि हम कई लोगों से कमिटमेंट कर चुके थे, मनी क्रंच होता है और कई सारी चीज़ें, रिसोर्सेज नहीं होते तो तकलीफें होती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हम दोनों के ही परिवार इसमें इतने कोऑपरेटिव रहे, हमारी फैमिली ने पूरा इतना कॉपरेशन किया और हमको आगे बढ़ने में सहयोग किया। किसी भी तरह से जो फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसके लिए भी वो आगे पीछे नहीं हुए। तो हमें ये संबल मिला कि हमें अब जो करना है वो हम करके रहेंगे। तकलीफों आने के बाद में कई लोग अपने रास्ते को मोड़ लेते हैं और यू लेकर के सीधा अपना रीसेट होने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो ठीक है, मैं जॉब कर रहा था, जॉब ही कंटिन्यू करूं। लेकिन हमारे मनोबल इतना मजबूत था कि हमें पीछे आने पे कभी हमने सोचा नहीं। दोनों ने ही सोचा कि ये जो कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जो शुरुआती हैं ये हम ओवरकम कर लेंगे अपने कॉन्फिडेंस से। हमारी सारी चीज़ें नई थी, हमने जो भी बिसात बिछाई थी वो सारी नई थी। हम लोगों ने जो गैप एनालिसिस किया था मार्केट के अंदर, जो हम देखते थे कि वेंडर्स के कमिटमेंट पूरे नहीं हो रहे हैं, किसी काम को करने के लिए एक ही आदमी 6 वेंडर से काम कर रहा है, हम सिंगल सिस्टम वेंडर बनना चाहते थे। तो इन सब चीज़ों में हमको तकलीफें आई, लेकिन जब हम लोगों ने कुछ हमारे जो ऐसे प्राइमरी हमको क्लाइंट मिले जिन्होंने हम पे विश्वास जताया और जब उनको सेटिस्फाई कर दिया, तो दैट वाज द मोस्ट सेटिस्फाइंग पॉइंट, जहाँ पर हम लोगों को लगा कि अब हम लोग मार्केट में चल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इंसेप्शन हुआ और हम लोगों ने वहाँ से फिर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए। आपको कभी परिवार ने ऐसा बोला नहीं कि यार ये सब क्या कर रहे हो, भी कमाने जाओ या पैसे लाओ? ऐसा कभी हुआ परिवार में? बस ऐसा देखो, जब कभी बहुत बड़ी नीड आती है और नहीं होते हैं आपकी जेब में, तो फॉर ए वाइल तो फैमिली बोल ही देती है। बट इंटेंशन हमारी दोनों की फैमिली की ऐसी थी कि उनको हमारे काबिलियत पर भरोसा था, और उन्होंने ये लॉन्ग टर्म गोल की तरफ ज्यादा फोकस किया कि लेट देम वर्क फॉर ए फ्री नेचर, लाइक हमको काम करने दें और उसके बाद इनको अपना टाइम लेने दो और ये अपना प्रूव करके दिखाएं। तो फॉर्चुनेटली विद इन स्पैन ऑफ 1.5 ईयर हम लोग इस मुकाम पर पहुंच चुके थे कि हम लोग वो सारी जो वरीज थी उनको तो लगभग टैकल कर चुके थे। यानी कि फैमिली भी हम लोग थोड़ा सा जो कहते हैं मनी वाइज भी हम लोग थोड़ा सा इनकमिंग चालू हो गई थी, और दूसरा हमारे क्लाइंट भी सेटिस्फाइड होने लगे थे, थोड़ा रात की नींद भी अच्छी आने लगी थी। तो हमें लगा कि अब हम इसमें ज़्यादा काम कर सकते हैं, और इसीलिए वहाँ से हम लोगों ने फिर पैन इंडिया क्लाइंट्स को बेस बना करके अलग अलग फैक्ट्रीज खोलने की कोशिश की, ताकि हम अपने मार्केट के अंदर जो रीच है उसको बढ़ा सकें। रेदर टू वर्क फ्रॉम कोटा, हम लोगों ने फिर पैन इंडिया अपना प्रोफाइल बनाया, और आज हमारे पास फॉर्चुनेटली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गोवा से लेकर के नागालैंड तक सब जगह क्लाइंट्स हैं और सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं।